देखो बच्चों, आज हम कक्षा 9 बिहार बोर्ड के हिंदी चैप्टर की कविता महादेवी वर्मा। कविता का नाम मैं नीर भरी दुख की बदली को भावार्थ के साथ बताने जा रहा हूँ। आप सब कोशिश करिएगा मेरे बताए गए कविता के अंतर्गत जो भी बात बताए जाएंगे उन्हें स्मरण रखिएगा और अपने फेयर कॉपी में करने की कोशिश करिएगा ताकि परीक्षा के दिनों में काम आए। आज हम जिस कविता को पढ़ाने जा रहे हैं और जिस कवित्री के बारे में पढ़ाएंगे वो बड़ा ही एक रोचक और अपने आप में एक युग को समेटे हुए है। बच्चों, कविता जो है और उसकी जो कवित्री हैं जिनका नाम महादेवी वर्मा है। क्या है? महादेवी वर्मा, है ना। तो महादेवी वर्मा के बारे में बच्चों यह कहा जाता है कि यह छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है। गद्य साहित्य और पद साहित्य। किसी भी साहित्य की 2 विधा होती है, एक होता है गद्य और एक होता है पद। तो पद के अंतर्गत कविता आते हैं। तो जब से ये साहित्य की रचना हुई और गद्य और पद्य का शुरुआत हुआ तो उसमें कुछ कालखंड बटाए। भक्ति काल हुआ, है ना, बहुत सारे काल हुए। आधुनिक काल, भक्ति काल में सगुण निर्गुण, उन सब के बाद एक ऐसा युग आया जिसमें प्रकृति प्रदत्त चीज़ों का वर्णन किया गया और उस काल का नाम छायावाद काल पड़ा। कौन काल पड़ा? छायावाद काल का तात्पर्य समझिए बच्चों कि हिंदी साहित्य का यह जो है एक रोमांटिक काल है। इसके अंतर्गत जो वास्तविक चीज़ है प्रकृति के प्रदत्त, चाहे वो देश के लिए हो, प्रकृति प्रदत्त चीज़ हो, उन सब चीज़ों के तथ्यों के बारे में कवि या कवित्रियों के द्वारा बताया जाता है। तो आज उसी कवित्री महादेवी वर्मा, जो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक शीर्षस्थ मानी जाती है, आज हम उन्हीं के द्वारा लिखित कविता मैं नीर भरी दुख की बदली को पढ़ूंगा और भावार्थ के साथ बताने की कोशिश करूँगा। हाँ बच्चों, आप सबों को 10th में इनकी एक रचना जो अंग्रेजी में दी गई है, गिल्लू चैप्टर को पढ़ना है, जिसमें गिलहरी की कहानी है। तो कविता पढ़ने से पहले बच्चों हम कवित्री का परिचय जान लें। कवित्री का नाम महादेवी वर्मा। महादेवी, महान है जो देवी, हमने सामासिक शब्द जान लिया। अब हम इनका जन्म परिचय जानते हैं। बच्चों, महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा प्रयागराज में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए महिलाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयत्न किया। सन 1987 में इनका इंतकाल हो गया। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में एक थी। इनकी कुछ रचनाएं हैं निहार, रश्मि, यामा, दीपशिखा काव्य संग्रह के अंतर्गत आती है। कवित्री जो है कविता के साथ साथ अनेक सशक्त गद्य रचनाएं की, जिनमें प्रसिद्ध में रेखाचित्र और संस्मरण प्रमुख हैं। इनकी जो रचनाएं गद्य में हैं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ इत्यादि महत्वपूर्ण गद्य माने गए, जो कवित्री के द्वारा लिखा गया और
साहित्य के क्षेत्र में एक नया आयाम को पाया। महादेवी वर्मा को बच्चों साहित्य अकादमी, भारत भारती और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, नवाजा गया, और भारत सरकार इनकी काव्य प्रतिभा तथा गद्य प्रतिभा को देखकर इन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया। महादेवी वर्मा की साहित्य की साधना की जो पृष्ठभूमि है वह हम सबों के लिए आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा तो है ही, दूसरी ओर महादेवी वर्मा भारतीय समाज में स्त्री जीवन की जो वास्तविक स्थिति है उसका भी बोध कराते हैं। यही कारण है कि इनके काव्य में जागरण की चेतना के साथ साथ स्वतंत्रता की कामना की अभिव्यक्ति होती है और दुख की अनुभूति के साथ करुणा का भी बोध होता है। दूसरे अर्थों में अगर कहा जाए तो छायावादी कवियों की तरह महादेवी वर्मा प्रगीतों में भक्ति काल के गीतों की प्रतिध्वनि है और लोक गीतों में अनुगूंज दिखाई देती है, किंतु इन दोनों के साथ उनके गीतों में आधुनिक, बौद्धिक और मानस के द्वंद्वों की अभिव्यक्ति भी प्रमुख मानी जाती है। महादेवी वर्मा बच्चों, महादेवी वर्मा के जो गीत हैं वह एक अपने अलग विशिष्ट रचना और संगीतात्मकता के कारण अत्यंत आकर्षक हैं और पहचाने जाते हैं। इनके गीतों में लाक्षणिकता, चित्रमयता और बिंब धर्मिता का प्रयोग किया गया। महादेवी वर्मा बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से प्रगीतों को एक नया रूप देते हैं और इनकी जो काव्य भाषा है बच्चों प्रायः तत्सम शब्दों में निर्मित है। भाषा को अगर हम शाब्दिक दृष्टिकोण से देखें तो भाषा को 4 भाग में बांटा गया है, यानी कि शब्द के भेदों को 4 भाग में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। मैनीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा की कविता संग्रह यामा से लिया गया है। बच्चों यहाँ भी ध्यान देना है, परीक्षा में पूछ सकता है कि मैनीर भरी दुख की बदली किनकी रचना है, तो क्या कहिएगा? महादेवी वर्मा। और यह भी पूछ देगा कि कौन से कविता संग्रह से लिया गया है, तो यामा से लिया गया है। कवित्री के लिए व्यक्तिगत अभावों यानी कि अपने अभाव से जो दुख पैदा हुआ वह इतना मूल्यवान और स्पर्शनीय हो जाता है कि वे उसकी निरंतरता की कामना करती है और अपने को नीर भरी दुख की बदली बतलाती है। क्यों बतलाती है बच्चों? क्योंकि बदली जल से भरी होती है और बदली का जल यानी कि बादल को बदली कहा गया यहाँ, और बादल का जल अपने लिए नहीं होता बल्कि पूरे संसार के लिए होता है। यह बादल जब जल में परिणत होकर बरसता है तो पूरे तप्त भीषण गर्मी से पूरा संसार तप्त हो जाती है, तब उसको नहाती है। बदली विश्व के लिए जल लेकर आती है, पूरे आकाश में छा जाती है और उस समय उस बादल को लगता है कि आकाश हमारा अपना घर है, किंतु जैसे ही वह जल वर्षा कर अपने समूचे अस्तित्व को समाप्त करता है, आकाश में उसके लिए कहीं कुछ नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार बच्चों महादेवी वर्मा हमें कविता से एक संदेश देना चाहते हैं कि जो करुणाशील और दयावान व्यक्ति होते हैं संसार में इसी भांति, किसकी भांति? बादल की भांति आते हैं और जल वर्षाकर संतप्त हृदय को तृप्त कर देते हैं। करुणाशील और दयावान व्यक्ति का अपना निजी सुख दुख नहीं होता, वह तो दूसरों के सुख दुख में शामिल होकर उनके सुख दुख को बांटना चाहते हैं। कैसे? जैसे बादल का आकाश में अपना कोई कोना भले ना हो, ऐसे है तो पूरा कोना, लेकिन बरसने के बाद उसका एक भी कोना नहीं है। लेकिन धरती पे जहाँ कहीं भी हरितिमा माने हरियाली, हरितिमा माने हरियाली, धरती पे जहाँ कहीं भी हरियाली है तो उस हरियाली में उल्लास और सौंदर्य है, सुंदरता है। तो किसकी देन है? बादल का ही देन है। किसकी देन है? बादल का ही देन है ना? किसकी देन है बच्चों? बादल का ही देन है।
आज जो खेतों में फसल लहलहाते हैं और उस फसल में जो हरियाली है, वो हरियाली किसकी देन है? बादल की देन है। ठीक यहाँ जो मौजूद व्याप्त है इस कविता में, जो ध्वनित दुख या करुणा है, उसकी यही दशा है। कवित्री कविता को अपने ऊपर ले रही है, अपने आप पर बता रही है और ये अनुभव हम सबों को करा रही है। आइए बच्चों, हमने कवित्री का परिचय जाना और अब हम कविता को देखते हैं। कविता के एक एक लाइन को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं कि कविता हमें क्या बताने की कोशिश करता है। पहले बच्चों, मैं कविता के शीर्षक को समझता हूँ, क्योंकि प्रश्न कविता के शीर्षक पर भी आते हैं कि कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें, या अगर कविता पढ़ाने के दौरान अगर हमने कविता का एक एक शब्द, एक एक भाव को सुना तो प्रश्न उत्तर करने में हमें कहीं कोई झंझट नहीं होगा। तो पहले हम समझते हैं मैं नीर भरी दुख की बदली। कवित्री क्या कर रही है? महादेवी वर्मा जो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं और एक शीर्षस्थ कवित्री मानी जाती है। इनकी भाषा बिल्कुल तत्सम शब्दावली के अंतर्गत आती है। कविता भी लिखा गया है काव्य की भाषा। तो कवित्री अपने आप को बदली बताती है। क्या बताती है? बादल, और उसका स्त्रीलिंग क्या हुआ? बदली। और वो बदली कैसी है? तो उसमें जल है, लेकिन वो जल दुख की है। किसकी जल है? दुख की जल है। मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं जल हूँ, लेकिन हमारे अंदर दुख है और मैं वह दुख रूपी बादल हूँ, बदली हूँ। कैसे हूँ? आइए समझते हैं। कविता का एक एक लाइन क्या कहता है, समझने की कोशिश करिए। स्पंदन में चिर निस्पंद वशा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। क्या कह रही है? स्पंदन में चिर निष्पंद हंसा बसा और क्रंदन में पूरा विश्व हंसा। कवित्री कह रही है कि जब बादल आकाश में बनते हैं तो कंपन होता है और उस कंपन में एक विश्वास बसा होता है। क्या बसा होता है? विश्वास बसा होता है। जैसे बादल पूरे आकाश में जब बनता है, पूरे आकाश में जब बनता है कंपित होकर के, जहाँ तहाँ मिल करके, तो किसानों के मन में, लोगों के मन में एक विश्वास बैठता है कि अच्छी फसल होगी, बारिश अच्छी होगी, फसल अच्छे होंगे, पैदावार अच्छे होंगे, मुनाफे अच्छे होंगे। तो कवित्री कह रही है कि हम जब कंपन करते हैं तो एक दीर्घकालीन विश्वास बसता है, लेकिन क्रंदन में आहत विश्व हंसा। और जब हम रोते हैं, यानी कि बदली जब रो करके अपना सारा जल बरसा देती है, तो जो विश्व आहत होता है, संतप्त होता है। बैसाख जेठ मास की दोपहरी से जब विश्व तपता है, गर्मी से जब बेचैन होता है, तो बादल के क्रंदन अर्थात रोने में पूरा संसार क्या करता है? हंसता है। क्यों हंसता है? क्योंकि धरती पर जब पानी बरसता है, जल बरसते हैं, तो नए नए पैदावार फसल क्या होते हैं? लहलहाते हैं खेतों में। तो देखकर मन क्या होता है? मन क्या होता है? खुश होता है। अब कवित्री कह रही है कि नयनों में दीपक जलते हैं, पलकों में निर्झरनी मचलती है। कवित्री कह रही है कि उस बदली का स्वरूप क्या है? तो हमारे नयनों में एक दीपक जल रहे हैं, एक विश्वास जल रहे हैं, और हमारे पलकों में निर्झरनी, यानी कि झरने का एक छोटा रूप बसता है। हमारे पलकों में क्या बसता है? झरने का एक छोटा सा रूप बसता है। क्या बसता है? कौन कह रही है? कवित्री। किसको प्रतीक मान करके? बदली को प्रतीक मान करके, कि नयनों में दीपक से जलते हैं। हमारे आँखों में एक दीपक जलता है, एक प्रकाश जलता है मार्ग दिखाने के लिए, और हमारे पलकों में एक निर्झरनी, झरने का एक छोटा रूप हर हमेशा मचलते रहता है। मेरा पग पग संगीत भरा, यानी कि कवित्री कह रही है कि बादल जहाँ जहाँ जाता है उसके पग में क्या होता है? संगीत भरा, एक खुशियाँ, एक एहसास, एक विश्वास भरा होता है। श्वासों से स्वप्न पराग झरा। और जब बादल आकाश में श्वास लेते हैं, अर्थात जब उमड़ते घुमड़ते हैं,
तो स्वप्न रूपी पुष्प की धूली वर्षा होती है। लोगों के मन में, किसान के मन में एक विश्वास पलता है ना कि आकाश में बादल आए हैं, है ना, फसल अच्छे होंगे, पैदावार अच्छे होंगे, मुनाफे अच्छे होंगे। पूरा विश्व जो ग्रीष्म ऋतु से तप्त था अब वह बारिश से शीतलता को प्राप्त करेगा, है ना। अब क्या है, नभ के नव रंग बुनते दुकुल छाया में मलय बयार पली। आकाश में जब बादल बनते हैं, विचरते हैं, तो नभ मतलब आकाश में वो एक दुपट्टे बना देते हैं, अर्थात एक इंद्रधनुष का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? 7 रंगों से। हाँ, 7 रंगों से। और उसकी छाया में मलय, सुगंधित बयार। मलय मतलब दक्षिणी पवन। हवाओं के बनने में दक्षिणी पवन का भी बड़ा योगदान होता है ना। तो बदली की छाया कैसे बनती है? जब दक्षिणी पवन चलती है, मलय सुगंधित बयार चलती है, तो बदली का निर्माण होता है। और जब आकाश में बादल विचरण करते हैं तो मानो लगता है कि वह आकाश में एक नवरंग का, नए नए रंग का दुपट्टा बनाते, जस्ट लाइक इंद्रधनुष की भांति। उसके बाद क्या कहती है कवित्री? मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कन पर जल कन हो वर्षी, नव जीवन अंकुर वन निकली। कवित्री कह रही है कि मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर धूमिल, मैं जब आकाश में घिरती हूँ, भ्रिकुटी मतलब भौं को लगाती हूँ, तो मानो लगता है कि वह धूमिल हो जाता है। दिंगत रूपी भौं, यानी कि आकाश रूपी हमारी जब भौएं मुस्कुराती है, वहाँ पे अपना पलकें फैलाती है, तो एक धूमिल सा दिखाई देता है। मानो कि हमारे पास एक बहुत बड़ी चिंताएं हैं। चिंता का भार बनी अविरल। अविरल का मतलब बच्चों लगातार होता है। क्या होता है? लगातार होता है, निरंतर लगातार होता है, कि मानो हमारे पास एक चिंता की बहुत बड़ी। लेकिन अगले ही क्षण कवित्री क्या कहती है? रज कन पर जल कन हो वर्षी। जैसे ही हम धूल के कन पर जल रूपी कन की वर्षा करवाते हैं बादल के माध्यम से, तो नव जीवन अंकुर बन निकली। पृथ्वी के अंदर जो भी फल पुष्प के बीज सोए होते हैं, उनमें नए नए जीवन का क्या होता है? संचार होता है, नए नए जीवन का उत्थान होता है। यानी कि जो छुपे हुए होते हैं वो एक नए जीवन को अंकुर दे करके बाहर निकल करके और बाहर की दुनिया को देखने की कोशिश करते। तो ये तो कविता था बच्चों। अब हम कविता का संदेश, यानी कि कवित्री वास्तव में हमें क्या कहना चाहती है, हम उसको देखने की कोशिश करेंगे, है ना। क्या कहती है? लोगों को, हम सबों को संदेश दे रही है कि पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न देते जाना। कवित्री संदेश दे रही है कि हे पथ पर चलने वाले राही, है ना, कभी भी अपने पथ को मलिन माने गंदा करते मत जाना, एकदम बिल्कुल साफ करते जाना। जैसे नदियाँ में जब बाढ़ आते हैं ना, बाढ़ आती है तो वो पूरे नदियाँ गंदगी को क्या करती है? अपने साथ लेकर चली जाती है, कोई दाग वाग नहीं छोड़ती। ठीक उसी प्रकार यह संदेश दे रही है कि हे राही, हे रास्ते पर चलने वाले राही, जिस पथ पे बदली जाती है, जल बरसकर अपना सारा अस्तित्व खो देती है, तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि पथ को न मलिन करता आना, अपने रास्ते को कभी मलिन मत करना, क्योंकि तुम्हारे अनुसरण करने वाले लोग बहुत होंगे, और अगर तुम उस पथ को मलिन कर दिया तो लोग उस पे चलने के लिए सोचेंगे, घबराएंगे, है ना। तो उस पथ को हमेशा, उस रास्ते को हमेशा स्वच्छ रखना, कभी उस रास्ते को गंदा मत होने देना। पद चिन्ह न देते जाना, अपने कर्म का चिन्ह जरूर देना, लेकिन पद चिन्ह, अपने पैरों की छाप मत छोड़ना। कौन कह रही है? कवित्री। किसको कह रही है? लोगों को संदेश दे रही है कि रास्ते पे जरूर चलो, लेकिन रास्ते को गंदा मत करो, बिल्कुल साफ और सुथरा रखो, स्वच्छ रखो, और अपने पैरों का निशान मत छोड़ो, अपने कर्मों का निशान छोड़ो। तुमने जो कर्तव्य किया एकाग्रता के साथ, एक निष्ठा के साथ, केवल उसकी पहचान बनी रहे।
क्या कहती है, सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन को अंत खिली। और जब ये सूचना होती है आगम आने की, किसको, जग में, कि नहीं ये बादल वाला महीना है, ये पानी वाला महीना है, तो जग में एक सुख की सिहरन होती है, सुख की अनुभूति होती है। लोगों के मन में तरह तरह की स्वप्न बनते हैं। क्या बनते हैं? लोगों के मन में एक विचार जगते हैं कि बादल वाला महीना है, वर्षा वाला महीना है ना, जल वर्षे, हाँ हरियाली, सब जगह हरियाली, हमारी खेत, हमारी धरती माता एक नए श्रृंगार, एक नए परिधान में सजेगी, है ना। तो वहीं कवित्री कहती है कि देखो बदली के लिए क्या है, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना हो, है ना। कवित्री क्या कह रही है कि आकाश एक शून्य है ना, वो असीमित है, उसका चार कोना है ना। बादल के लिए, बादल जहाँ चाहता है उमड़ घुमड़ कर उस कोने में आता जाता है। आकाश में पूरे दुपट्टे को बनाता है, इंद्रधनुष को बनाता है, तरह तरह की आकृति को बनाता है, लेकिन वह कोना बादल के लिए कभी अपना नहीं होता है। होता है कभी क्या? जैसे ही बादल बरस जाता है ना, तो वो कोना क्या होता है, खाली हो जाता है। तो कवित्री भी कह रही है कि संसार में आओ, लेकिन संसारिकता को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि संसार में तरह तरह के लोग तुम्हारे भांति आएंगे और जाएंगे, क्योंकि यह संसार मायावी है, नश्वर है। यह संसार का कोई कोना किसी का ना आज तक हुआ है, ना कभी होगा, है ना, न कभी होगा। कैसे? जैसे बादल का ना हुआ तो और भी किसी का नहीं होगा। बस हम लोग को करना क्या है कि बादल की भांति करुणाशील बनना है, दयावान बनना है, लोगों के जीवन में प्रेरणा देना है, लोगों के जीवन को शक्ति देना है, एक नई ऊंचाई देना है ना, एक हरियाली देना है। अंततः कवित्री क्या कहती है, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। कवित्री क्या कहती है, और संसार का भी यही नियम है, कल तक आप थे और आज नहीं है, तो कल तक आपका परिचय था, आज आपका क्या बन जाएगा, इतिहास बन जाएगा। लोग आपको, अगर आपके द्वारा अच्छे कर्म किए गए हैं तो लोग आपको कर्मों के माध्यम से जानेंगे, वरना आज अगर आपका अस्तित्व खत्म हुआ तो लोग आज ही आपको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। बादल का कर्म अच्छा है, हर एक समयानुसार आता है, पृथ्वी पर जल बरसा देता है, तो उसका परिचय खत्म हो जाता है, लेकिन वह अपने कर्म के माध्यम से एक इतिहास बनाकर जाता है। तो कवित्री कहना चाह रही है कि परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। बस इतना ही परिचय है और इतना ही इतिहास है कि कल तक इस दुनिया में हम आए थे, कल तक यह आकाश का कोना मेरे लिए सब कुछ था, लेकिन जैसे ही हमने जल बरसाया, जैसे ही हमने जल बरसाया, हमारा सारा परिचय क्या हो गया, खत्म हो गया, हम आज मिट चले, है ना। तो कविता का संदेश क्या हुआ बच्चों, कि संसार में आओ तो बादल की भांति करुणाशील बनो, बादल की भांति जीवन दायक बनो, दूसरों के जीवन में हमेशा सुख और रस घोलने की चेष्टा करो। है कि नहीं? बात समझ में आई, है ना। अब हम इसके अगले भाग में क्वेश्चन आंसर भी बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है।